बैंक में सोने वाला पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा। सही इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हैं, बस सही तरीका चाहिए। क्या आप जानते हैं सिर्फ 1000 रुपए की सही इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकती है? क्या आप सिर्फ 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? गलत निवेश की वजह से हर साल लाखों लोग अपने पैसे को गंवा दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपको 15 ऐसे स्मार्ट आइडियाज देंगे जो आपकी दौलत को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपया को 1 करोड़ में बदलना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके त्रिया चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि सही जगह पर निवेश करके आप कुछ सालों में ही आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, स्वतंत्र बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सही रणनीति और सही विकल्प चुनने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे स्मार्ट निवेश आइडियाज बताने वाला हूं जो आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा बोनस आइडिया बताऊंगा जो आपको 1 साल में लाखों का मुनाफा दे सकता है। स्मार्ट निवेश के 15 बेहतरीन आइडियाज। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। SIP के जरिए आप छोटी छोटी राशि से शुरुआत कर सकते हैं। कंपाउंडिंग के जरिए लंबी अवधि में बड़ा फंड बना सकते हैं। यदि हम कहें तो हर महीने 5000 रुपए का SIP करने पर 20 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। आपको मेरा सुझाव यही होगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में निवेश करें, जो कम जोखिम भरा होने के साथ साथ आपको अच्छा मुनाफा भी दे सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अपना अलग ही मजा है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है, और ये है भी। यदि आपके अंदर धैर्य है और आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा रिटर्न आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। आप बड़ी कंपनियों जैसे ब्लू चिप कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, SDFC, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। और भी बहुत सारी शेयर है, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप अपने रिसर्च के अनुसार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रियल इस्टेट निवेश की, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल इस्टेट आज के डेट में इंडिया का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है, और रियल इस्टेट का रेट क्या है या किस तरीके से बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो सबको पता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भाई जमीन का दाम दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रियल इस्टेट में जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, और यह है भी। मेट्रो शहरों में प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने पर आप 10 से 15 साल में 2 गुना मुनाफा पा सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें छोटे शहरों की या ग्रामीण इलाकों की, तो वहाँ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वहाँ भी आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। आप किराए पर प्रॉपर्टी देकर उससे एक अपना रेगुलर इनकम पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। PPF सरकार द्वारा संचालित एक ऐसा सुरक्षित निवेश है जहां आपको 7.1% ब्याज दर और टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। 15 साल में अधिकतम 1.5 लाख सालाना निवेश पर 4.5 से लेकर 40 लाख रुपए तक का फंड आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की, यानी NPS। NPS एक रिटायरमेंट फंड है जिसमें निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। चूंकि यह एक मार्केट लिंक्ड फंड है, इसलिए इसका 10 से 15% वार्षिक रिटर्न यानी एनुअल रिटर्न मिलना संभव है। अब हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का। डिजिटल गोल्ड में निवेश आज के दौर में एक उभरता हुआ इन्वेस्टमेंट आइडिया है। प्रोफेशनल गोल्ड में निवेश तो हम बरसों से करते आ रहे हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्रोफेशनल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता आ रहा है। लेकिन डिजिटल गोल्ड क्या है, डिजिटल गोल्ड में निवेश क्यों करना चाहिए? कई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते तो हैं, लेकिन सोना यानी गोल्ड कोई सस्ता तो अब रहा नहीं। साथ ही फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज एक बहुत बड़ा समस्या है, और आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए निवेश के लिए यदि आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं। आपके पास यदि कम पैसे भी हैं, फिर भी आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो मात्र 10 रुपये से भी डिजिटल गोल्ड में निवेश शुरू कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की तुलना में डिजिटल गोल्ड में निवेश करना बहुत ही सुरक्षित और आसान होता है। आप फोनपे, पेटीएम, जार या जीरोधा जैसे ऐप्स पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। अपने मनोनुकूल आप होल्ड कर सकते हैं, और जब चाहें आप सेल कर सकते हैं घर बैठे, और एक अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। आप गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETF भी एक बेहतर विकल्प है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश का। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का क्या है कि क्रिप्टो में जोखिम जरूर है,
लेकिन सही रणनीति से आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। बिटकॉइन, बीटीसी, इथेरियम और मैटिक जैसे पॉपुलर क्रिप्टो में आप एसआईपी करें। क्रिप्टो निवेश पहले बेहतर रिसर्च कर लें, उसके बाद ही करें, क्योंकि क्रिप्टो निवेश से पहले बेहतर रिसर्च जरूरी है। ध्यान दें, क्रिप्टो में निवेश करते समय लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, कभी भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्रिप्टो में निवेश की ना सोचें। सरकारी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स पर अब हम बात करने वाले हैं। सरकारी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स भी एक सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट में हाथ डालना चाहते हैं, आपको निवेश का शौक है और कम जोखिम भरा निवेश हो, तो आप सरकारी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में भी निवेश करके मुनाफा बना सकते हैं। सुरक्षित और स्थिर रिटर्न पाने के लिए सरकारी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में निवेश करें। 6 से 8% का स्थिर रिटर्न आपको मिल सकता है। यह निवेश उन लोगों के लिए बेहतर है जो जोखिम लेना नहीं चाहते। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि इसमें इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसमें आप मुनाफा पाएंगे, लगभग उस रेट से इन्फ्लेशन साल दर साल बढ़ता जाता है। तो आप इन्फ्लेशन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे इससे, यह तय है। अब हम बात करते हैं रीट्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी हमने कुछ देर पहले बात करा था रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट और रीट्स दोनों के इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। दोनों सेम सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, बट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा पूंजी खोजता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा हो तो आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम डिजिटल गोल्ड में या एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश कम पैसे से भी करके मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम कम पैसे से भी रियल इस्टेट सेक्टर में यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए रीट्स एक बेहतर विकल्प है। बहुत से लोग रियल इस्टेट में निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन रियल इस्टेट इतना महंगा सेक्टर हो गया है कि आम आदमी के लिए वह एक सपना सा बन चुका है। रीट्स में निवेश करके आप एक रकम में भी रियल इस्टेट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ 8 से 12% एनुअल रिटर्न पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंट कंपनियों के आईपीओ में निवेश, यानी कि आप शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि आईपीओ आता है, वही हुआ कॉम्पिटेंट कंपनियों के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट। मतलब मार्केट में लिस्टिंग से पहले हम आईपीओ में निवेश करते हैं और मार्केट में लिस्टिंग के बाद हम उससे एक अच्छा मुनाफा बनाते हैं। आईपीओ में निवेश करके बहुत से लोगों ने फायदा कमाया है। नए आईपीओ में निवेश करना एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। सही कंपनी को चुनें जो कंपनी ग्रोथ में हो। आईपीओ में निवेश से पहले उस कंपनी का रिसर्च अच्छे से कर लें। आईपीओ निवेश उच्च जोखिम लेने वालों के लिए ही सही हो सकता है। यदि आप में उच्च जोखिम लेने का क्षमता नहीं है तो फिर आप आईपीओ निवेश के बारे में ना सोचें, क्योंकि कभी कभी आईपीओ निवेश घाटे का सौदा भी साबित होता है। अब हम बात करते हैं सिल्वर ईटीएफ में निवेश। गोल्ड तो सबके ध्यान में रहता है, लेकिन आप सिल्वर के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का भी रेट दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब सिल्वर कोई सस्ता चीज़ नहीं रह गया और आप सिल्वर में इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। अब बात है कि भाई सिल्वर में निवेश करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फिजिकल सिल्वर ही खरीदना है, सिल्वर का कोई आभूषण ही खरीदना है। आप मार्केट में सिल्वर ईटीएफ में निवेश करके एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं और कम पैसे में भी इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाने के लिए सिल्वर ईटीएफ एक बेहतर विकल्प है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सिल्वर भी अब कोई सस्ता रहा नहीं। साथ ही फिजिकल सिल्वर में मेकिंग चार्ज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिजिकल सिल्वर में क्या है कि जब आप सिल्वर को सेल करने जाएंगे तो आपको उस हिसाब से रेट नहीं मिलेगा जिस तरह गोल्ड में मिल जाता है। तो ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है और आपको कम पैसे ज़्यादा पैसे जितना भी हो उससे सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास यदि कम पैसे भी हैं फिर भी आप सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं और चाहें तो मात्र 100 रुपये से भी सिल्वर ईटीएफ में निवेश शुरू कर सकते हैं। आप ग्रो, एंजल वन और जीरोधा जैसे ऐप से भी घर बैठे निवेश शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में निवेश की बात हम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करना तो चाहते हैं लेकिन जोखिम लेना नहीं चाहते। लोगों का सोच होता है कि भाई जोखिम सहने की क्षमता मुझ में नहीं है, इसलिए मैं मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करूंगा। कई लोग किसी स्टॉक के ऊपर भरोसा करना पसंद नहीं करते, मतलब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके उस स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं कि भाई वो गिरेगा तो मेरा नुकसान होगा,
बढ़ेगा तब तो फायदा होगा। इस तरह के लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स में निवेश करना कम जोखिम और स्थिर रिटर्न के लिए बेहतर विकल्प है। आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में निवेश करें और मुनाफा बनाएं। अब हम बात करते हैं एफडी और आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट की। हम सभी लोगों में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्होंने बचपन से एफडी और आरडी के बारे में ना सुना हो। यह एक पारंपरिक निवेश का तरीका है। आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी एफडी और आरडी ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट जो मिलता है। वैश्विक मंदी, मार्केट क्रैश, महंगाई, किसी भी कारण से इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होता है। जिस इंटरेस्ट रेट पर आपने एक बार फिक्स कर दिया अमाउंट, वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, चाहे आपका टेन्योर जो भी हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपने जितने साल के लिए किया है आपको उसी फिक्स्ड रेट पर मिलेगा। चाहे इंटरेस्ट रेट में कमी आया हो या वृद्धि हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यही कारण है कि बुजुर्ग यानी पुराने लोग जो हैं, जैसे हम लोगों के पिताजी हैं, बाबा जी हैं, सबके यहाँ हैं, या मध्यम वर्गीय परिवार और देश के किसानों एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों का विश्वास आज भी एफडी और आरडी पर बिल्कुल बना हुआ है। एफडी और आरडी में निवेश करने से आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। छोटे शहरों के कोऑपरेटिव बैंक एफडी में ज़्यादा ब्याज देते हैं। इसके साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ज़्यादा और आकर्षक ब्याज देते हैं। कई स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 8.5 से लेकर 9% तक ब्याज देती है। अब आप अपने हिसाब से एफडी में पैसे जमा कर सकते हैं, आपको जहां सही लगे। लेकिन यदि ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को चूज कर सकते हैं, वह भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की। यदि आप बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, मार्केट में समय देना आसान नहीं है आपके लिए, स्टॉक रिसर्च, स्टॉक एनालिसिस, टेक्निकल फंडामेंटल देखना, बैलेंस शीट पढ़ना, रिजल्ट्स देखना आदि आपके लिए संभव नहीं है, और आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने का इच्छा रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है। आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें ताकि कम जोखिम रहे और रिटर्न आपको ज़्यादा मिले। उदाहरण के लिए आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का मिश्रण रखें अपने पोर्टफोलियो में। आप हाइब्रिड फंड में भी निवेश कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे 15वें और आखिरी इन्वेस्टमेंट आइडियाज का, जो है स्टार्टअप्स और एसएमई में निवेश। आप स्टार्टअप और एसएमई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने स्टार्टअप का नाम न सुना हो। स्टार्टअप का मतलब है आपके पास कोई नया आइडिया हो और आपको लगता हो इसमें सफलता संभव है। आप अपना काम शुरू कर दिए अपने आइडिया के हिसाब से। आपका काम यदि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप नए नए इन्वेस्टर्स से संपर्क करना शुरू किए, इन्वेस्टर्स को आपका आइडिया पसंद आया, इन्वेस्टर्स आपके स्टार्टअप में अपने पूंजी को निवेश करते हैं एक परसेंटेज ऑफ शेयर के आधार पर। आपकी कंपनी का कुछ शेयर परसेंटेज लेकर निवेश करते हैं। इससे आपका स्टार्टअप भी काफ़ी प्रगति करता है और निवेशकों को भी आपके स्टार्टअप के मुनाफे होने पर अपने पैसे पर मुनाफा मिलता रहता है। अब तो सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड बना चुकी है, जिससे फंडिंग लेकर लोग अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं। नए स्टार्टअप में निवेश करने के लिए मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के लिए ओला, स्विगी, जोमेटो, नायका जैसे स्टार्टअप्स में शुरुआती निवेशकों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग एप्स, यदि आप मैनुअली निवेश नहीं कर पाते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग एप्स की। यदि आप मैनुअली निवेश का मतलब क्या हुआ कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है आप उस कंपनी के ऑफिस में जाएं, वहाँ पर जो है उसके प्लान को समझें, वहाँ निवेश करें। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आज के डेट में सारा चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग एप्स का यूज करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप ग्रो, एंजल वन और जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑटोमेटेड एसआईपी सेट करें। आप में से जो भी व्यक्ति पहली बार निवेश का सोच रहे हैं, यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप नया अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो मैंने तीनों ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। इससे आपका नियमित रूप से निवेश होता रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों, निवेश में सबसे अहम बात होती है धैर्य और सही रणनीति। आज हमने 15 ऐसे स्मार्ट निवेश विकल्पों के बारे में जाना, बात किया, जो आपकी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस निवेश आइडिया को अपनाना चाहेंगे। धन्यवाद। Subscribe now. It's time you show your heart to mine.